Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहां से बोरो किया है, किस कंट्री से हमने कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने कहाँ से बोरो किया है और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से बोरो किया है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। जो सबसे पहला सोर्स है हमारा, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने बोरो किया है फेडरल स्कीम। इसका सिंपल सा मीनिंग है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। जुडिशियरी, न्यायपालिका जो है हमारी, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि हमारा UPSC है, स्टेट PSC है, और इमरजेंसी के समय में क्या क्या प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, ये सब लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, इसमें सबसे पहले हमारा संसदीय कार्य प्रणाली, फिर आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मीनिंग है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर है, गरीब अमीर सबके लिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है हमारे देश में, लोकसभा से बिल पास करना, फिर राज्यसभा से बिल पास करना और लास्ट में उसको प्रेसिडेंट का जो कंसेंट मिलता है, तो ये सारा का सारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में हर इंसान को एक नागरिकता का अधिकार है, बट अमेरिका में अगर आप देखें तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है, मतलब कि एक तो कंट्री की सिटीजनशिप हो गई आपकी और दूसरा स्टेट की अलग से सिटीजनशिप होती है। कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स आपको पता होगा हमारे पास हमारे देश में 5 रिट्स हैं, हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी और क्वो वारंटो। ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा बहुत ही डिटेल में। संसदीय विशेषाधिकार और बाइकैमरलिज्म का मतलब है कई स्टेट्स में आपने देखा होगा विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके बाद आता है हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने अमेरिका से ही लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है, हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है, ये सब के सब हमने अमेरिका से लिया है। अब आता है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लिया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जनता के लिए जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है उसके क्या क्या सिद्धांत होंगे, ये हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताते हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया है स्पेन से। हमारे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होगा, ये सब चीजें हमने लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आता है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल होना, रिजर्व पावर है जो सेंटर की, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट जो कि सेंटर के द्वारा किया जाता है, और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी सलाह मांगी जाती है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है वो। ये सब हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैनेडियन में जो है हमारा C आता है, तो C हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स वगैरह हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं, ये सब के सब हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो आप इस चीज को थोड़ा ऐसे करके भी याद रख सकते हो। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जिसका मतलब है वो सब्जेक्ट जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। व्यापार की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कभी किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं बनती है तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है, मतलब एक साथ बिठाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, और ज्वाइंट सिटिंग की जो पावर है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। तो ये सब लिया है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया है। 2 फंडामेंटल राइट्स जो कि सस्पेंड नहीं होती है इमरजेंसी के टाइम पे, वो है हमारे आर्टिकल 20, ये प्रोटेक्ट करता है मनमाने और अधिक पनिशमेंट से हर उस इंसान को जिसने की कानून को तोड़ा है। और आर्टिकल 21 ये हमको जीने का अधिकार प्रदान करता है स्वतंत्रता के साथ। तो ये जो दोनों के दोनों आर्टिकल्स हैं, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं जब इमरजेंसी भी लगी होती है हमारी कंट्री में। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने इंग्लैंड से लिया है, पर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें हैं, नोट करना इस पॉइंट को आप यहाँ पे। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है और जस्टिस के आइडियल्स, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कि हमारे प्रियम्बल में जुड़े हैं, इन सभी को
लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक मतलब जहाँ चुनी हुई सरकार राज करती है, और फ्रीडम के आइडियल्स, इक्वालिटी के आइडियल्स और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे के आइडियल्स जो हमारे प्रियम्बल में जुड़े हैं, इन सभी को लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन का जो प्रोसीजर है और राज्यसभा के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, ये हमने लिया है। अब आता है हमारा लास्ट कंट्री जहाँ से कि हमने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लिया है, वो है हमारा जापान। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का सिंपल सा मीनिंग है कि जब कोई भी नियम बन के आ जाता है तो उसको चेक करना कि उसका प्रोसीजर जो बनने का था क्या वो सही था, मतलब जो भी प्रक्रिया उसको बनने में यूज में आई है क्या वो सही थी, क्या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा सही प्रक्रिया से उसे मंजूरी दी गई है। तो ये था हमारा प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कौन कौन से कंट्री से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और कमेंट करना मेरी वीडियो के नीचे। अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो बताना कि आपको कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया, या आपको कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बताना कमेंट में, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं।